सभी प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में जो हमारा आज एक अध्याय होगा वो अध्याय 6 होगा, नया अध्याय होगा। देखिए, आपको बताना चाहते हैं हम कि अध्याय 4 तक आपका कराया जा चुका है। कहाँ तक? अध्याय अध्याय 4 तक क्वेश्चन कराया जा चुका है, जो कि क्या था? सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित था। ब्याज, इस पे प्रश्न कराए जा चुके हैं। उसके बाद अध्याय 5 आपका छोड़ दिया गया है। अध्याय 5 छोड़ दिया गया है। अध्याय 5 इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि वो बैंकिंग से है। किससे? बैंकिंग से है, और बैंकिंग से सवाल बहुत कम पूछता है। यहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ केवल एक थ्योरेटिकल पूछता है। जैसे कि जहां तक आप इसको देख भी सकते हैं, जो बैंकिंग से प्रश्न पूछा गया है वो यही पूछा गया कि वाहक चेक किसे कहते हैं। यानी वाहक चेक। और ये 2017 और 19 दोनों में पूछा गया है। और एक प्रश्न पूछता है रेखांकित एवं बियर चेक में अंतर। वाहक चेक और रेखांकित। आप यहाँ अध्याय 5 में आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए। आप इसको अपने से पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो ये देख लीजिए कि वाहक चेक किसे कहते हैं। वाहक चेक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा गया है। 17 और 2019 में पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि रेखांकित एवं बियरर बियरर चेक। ये चेक का प्रकार है। रेखांकित एवं बियरर चेक और वाहक चेक, ये सब चेक के प्रकार होते हैं। रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर पूछा है। में अंतर यही पूछा है। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। 19, 17, 18, 19 यही पूछा गया है। और यहाँ से कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई न्यूमेरिकल प्रश्न टाइप नहीं होता है कि इसका क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कहने का मीन्स जैसे उसके कोई सॉल्यूशन करना हो, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। प्रश्न यहाँ से बनता ही नहीं है। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वहीं से आपको लगाना होता है, देखना होता है प्रश्न जो भी आता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार थोड़ा सा बुक को पढ़ लीजिएगा। वाहक चेक चेक किसे कहते हैं, रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर क्या है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना किस लिए लागू हुआ था, और इसकी विशेषताएं क्या है। चेक के प्रकार हमने जैसा कि बता दिया, चेक के प्रकार कौन कौन से हैं। और कुछ चेकों के बारे में पूछ ले रहा है। जैसे चेक के प्रकार, आप वाहक चेक या धारक चेक होता है, आदेशित चेक होता है, और रेखांकित चेक होता है। इन्हीं सब चेकों के प्रकार में पूछ रहा है। ठीक। और कुछ भी यहाँ से नहीं पूछता है। बहुत पूछ लेगा कि खाता के प्रकार क्या होते हैं। तो खाता के प्रकार भी आप जानते हैं, बचत खाता होता है, चालू खाता होता है। यानी बचत चालू खाता, सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती खाता, आवर्ती खाता, और अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क खाता, इन्हीं सब के बारे में पूछ लेता है। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज है। आप इसको बड़ी आसानी से आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि हमको नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं अवश्य उसको पढ़ा दूंगा। हमारे हिसाब से ये लगा कि आप इसको एक थ्योरेटिकल पोर्शन आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि अब इसके आगे जो भी चैप्टर होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे।
वहां से क्वेश्चन सेटअप थ्योरी वगैरह हुआ, लॉगरिथम हुआ, और आपका अलजेब्रा हुआ। ये सबसे क्वेश्चन बहुत जम के बनता है, बहुत तगड़े बनते हैं। घन घनाभ संपूर्ण पृष्ठ, उसका आयतन कैसे निकाला जाता है, वृत्त के बारे में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि वहां से हम बढ़िया से उस चीजों को कवर कर लें, उसमें समय दे दें अच्छे से, जिससे कि चीजें हमारी क्लियर हो जाए। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट है। और आप अपनी सीरीज को उठा के देख लीजिएगा किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है अध्याय 4 5 से। ठीक। तो इसीलिए इसको छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी, या आपका अगर जैसा भी विचार होगा, आप कमेंट करिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये सर गलत कर रहे हैं, इनको पढ़ाना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, अवश्य उसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं आज, वो है अध्याय 6 है। अध्याय 6 जो है वो है लवगुणक की जानकारी, घातांक से लवगुणक तथा इसका विलोम। देखिए, लवगुणक के बारे में हमको पढ़ना है, और यहाँ से भी जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है उसी चीज को हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। एंटी लॉगरिथम से क्वेश्चन नहीं बनता है, आप उठा के सीरीज को देख लीजिएगा। क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ऐसी चीजें पढ़ाई जाए, फालतू चीजें आपको न दी जाए, जिससे कि आपका समय इन्वेस्ट ना हो। ठीक। तो इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि आपको सही चीजें प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है अध्याय 6 है, लवगुणक की जानकारी, घातांक से लवगुणक तथा इसका विलोम। यानी लवगुणक की जानकारी, लवगुणक कैसे होता है, कैसे इसको घातांक के रूप में अगर है तो कैसे हम उसको लॉगरिथम के फॉर्म में चेंज करेंगे, इन चीजों के बारे में देख लें। तो सबसे पहले हम लवगुणक की परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम्स। डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। देखिए, यहाँ से दो प्रश्न आता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा अध्याय है, और बहुत ही सिंपल है। आपका दो प्रश्न अवश्य आता है। आप उठा के सीरीज देख लीजिए। पिछले साल का आप सीरीज कोई भी, या पिछले साल प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, उसको आप उठा के देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न अवश्य आया हुआ है। 2020 में भी प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया होगा, प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है, 2 नंबर का है। ठीक। और बहुविकल्पी में भी प्रश्न है। तो इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप किताब उठा के देख लीजिएगा, या सीरीज उठा के देख लीजिएगा, प्रश्न अवश्य आता है। दो प्रश्न, मैक्सिमम 2 प्रश्न, या कम से कम एक प्रश्न तो आता ही आता है, और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। चलिए, लवकड़क की परिभाषा। यदि तीन राशियां ए, एक्स तथा एवं एन इस प्रकार संबंधित हों कि ए की पावर एक्स बराबर एन, तो यक्स को आधार ए पर एन का लघुगणक कहते हैं। आधार किस पर? आधार ए पर एन का लघुगणक, आधार ए पर एन का लघुगणक यक्स के बराबर होता है। जैसे ये दे रखा है ए के पावर यक्स बराबर एन, तो यही चीज लिखा है कि ये दे रखा है ए के पावर एक्स बराबर यन दे रखा है। अब इसको लागार्थम के फॉर्म में चेंज करेंगे तो वही उसका लघुगणक की परिभाषा हो जाती है। जब हम इसको लागार्थम के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो जो ये यक्स होता है, यक्स बराबर के इस साइड में चला आता है, और यन जो होता है वो बेस ए के ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ए की पावर एक्स बराबर एन, तो ये हो जाता है लाग, आप लगा दीजिएगा। लाग लगाने के बाद ये ए जो है, ये बेस इसको बना दीजिएगा, और ये जो एन है, एन चलाएगा इस बेस के ऊपर, और बराबर यक्स कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। ठीक। ये हो जाएगा। यही लागार्थम का फार्मूला है। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस टाइप में दे रखा रहता है, इसको बोलता है कि इसको लवगुणक के रूप में लिखिए, या फिर लवगुणक के रूप में दे रखा रहेगा, उसको बोलेगा घातांक के रूप में आप लिख करके दिखाइए। ठीक है। तो बड़ी आसानी से सवाल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा कि अगर a के पावर यक्स बराबर n लिखा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। यक्स को बराबर के इस साइड ले दीजिए पहले। यक्स चलाया कहाँ? यक्स यहाँ चलाया, और n को यहाँ ला दीजिए, और a वाला जो नीचे था ये बेस, ये लाग लगा के एक बेस बना दीजिए। देखिए हो गया, उसी के फॉर्म में चेंज हो गया। बस केवल इतना ही करना है,
फॉर्म में चेंज ही करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है 5 की पावर 3 बराबर 125। इसको किसके रूप में लिखना है? इसको इसको लॉग के रूप में लिखना है। किसके रूप में? लॉग के रूप में लिखना है। जब इसको हमें लॉग के रूप में लिखना होगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? पहले हम लॉग लगा देंगे। लॉग लगाने के बाद हमने क्या कहा कि 125 को जो बराबर को उस साइड में यहाँ पे ला दीजिए, 125 यहाँ ला दिए, और ये 5 जो बेस है इसको बेस रहने दीजिए, बेस बन गया। अब बराबर क्या हो जाएगा? 3 कहाँ चला आएगा? यहाँ चला आएगा, यानी 3 हो गया यहाँ पे। वही चीज तो यहाँ पे लिखा है, यक्स चला गया यहाँ पे और ए अपनी जगह रहा और यन का स्थान ले लिया। यक्स का स्थान कौन ले लिया? यन। यानी यन का स्थान यक्स लेगा और यक्स का स्थान यन लेगा और लाग लग जाएगा, बस इतना ही। इतना ही हुआ, ये यहाँ चला आया और ये यहाँ चला गया। जहां 125 था वहां 3 चला गया और जहां 3 था वहां क्या चला आया? 125 चला आया। अल्टरनेट चेंज हो गई ये चीज और लग गई क्या? लॉग। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की और बात कर लें, सपोज दैट एग्जांपल नंबर दूसरा अगर हम बात कर लें, जैसे लिखा है कि 6 की पावर 3 200 बराबर 216। इसको लागार्थम के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले लाग लगा दीजिएगा और जहां 3 है इसकी जगह 216 ला दीजिएगा, तो 216 हम ला दिए, 216। और जहां 216 था वहां क्या ला देंगे आप? 3 ला देंगे। और जो बेस 6 था, 6 पावर ये यहीं पे बेस रह जाएगा। लाग 216 बेस 6 बराबर 3। ये इसका लागार्थम फॉर्म हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको फार्मूले के बारे में। फार्मूला अगर आपको क्लियर है तो बड़ी आसानी से सवाल आ जाएगा। ठीक, इसको इधर से यहाँ इरेज करते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा कचड़ा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होगी। ठीक, ये हो गया। चलिए, ये तो हो गया लवगणक का परिभाषा था और यहाँ से प्रश्न बनाने के लिए देता है किस तरीके से है, इसको लागार्थम के रूप में चेंज कर लीजिए। तो आप केवल और केवल आप यही फार्मूला ध्यान रखिएगा, चीजें एकदम क्लियर रहेंगी कि ए के पावर एक्स बराबर अगर एन लिखा है तो इसको हम लाग के रूप में चेंज करना चाहेंगे तो लाग पहले लगाएंगे और ए को अपनी जगह रख देंगे, यन को यक्स जगह ला देंगे और यक्स को यन की जगह ला देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम लवगणक के नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। इन्हीं नियमों के अनुसार आपके सवाल सॉल्व होंगे और 5-6 नियम है, इसी से प्रश्न अवश्य आएगा, इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं जाएगा। लवगणक के जो नियम है आप ओवरऑल टोटली सीरीज उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इन्हीं लवगणक के नियमों से ही आए हुए हैं, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं है। तो नियम नंबर पहला ये कह रहा है कि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक उसी आधार पर, यानी जो आधार दिया हुआ है, आधार क्या है? ए है, उसी आधार पर उनके अलग अलग लघुगणक के योग के बराबर होता है। जैसे ये दे रखा है log m इंटू n और इसका जो आधार है यानी बेस है वो क्या है? ए है। अब इनको जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इनका जब इनको हम विस्तारित रूप में करेंगे तो log m और प्लस log n हो जाएगा, लेकिन बेस क्या रहेगा? बेस ए ही रहेगा। बेस हमारा क्या रहेगा? बेस ए ही रहेगा। जैसे अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देख लें कि log ए दे रखा है 5 इंटू 6, यही दे रखा है, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे log ए एम यानी 5 और प्लस क्या हो जाएगा? log ए बेस 6, इसको इस रूप में हम लिख लेंगे। ठीक, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। सपोज दैट एक और हम फार्मूला, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और हम एग्जांपल की बात कर ले, जैसे लाग दे रखा है, लाग 10 12 इंटू 5,
ये दे रखा है। तो इसको अगर हम विस्तारित रूप इसका करेंगे तो हो जाएगा log 10 बेस रहेगा ही 12 और प्लस log 10 बेस रहेगा ही और पावर बेस log 5 बेस 10, यही हो जाएगा इसका ये विस्तारित रूप हो जाएगा। अगर गुणा में है तो बेस वही रहेगा और वो किस में हो जाएगा, धन में, जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, अगर गुणा में दिया हुआ है तब। ये लागर्थम का पहला नियम है, लघुगणक का पहला नियम यही है। लघुगणक का जो पहला रूल्स है वो यही है। दूसरा नियम देखिए, नियम नंबर 2, दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के लघुगणक उसी आधार पर अंश के लघुगणक और हर के लघुगणक के अंतर के बराबर होते हैं। देखिए, जब गुणा में था चीजें वही हैं, जब गुणा में था तब धन हो रहा था। अब जब भाग में हो गया, ये चीजें भाग में हो गई तो इसमें क्या, किसमें हो गया है, ये माइनस में, अंतर में हो गया। जैसे हम वही सवाल की बात करें, लाग ए 5/6, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये इस रूप में हो गया। अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा log 5 बेस ए, भाग में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस log 6 बेस ए, ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना होगा। भाग में है तो चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, और गुणा में है तो क्या हो जाएंगी, धनात्मक यानी जोड़ में हो जाएगी। जैसे एक दे रखा है, यही हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हो जाए, log 10 12 बटा क्या, 12/5, जो ऊपर दिया हुआ था, इसको हम लिखेंगे क्या, log 12 बेस 10 माइनस माइनस log 5 बेस 10, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान रखना है, भाग है तो माइनस हो जाएगा और गुणा है तो जोड़ हो जाएगा। नियम नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। रूल नंबर 3 कह रहा है, दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की घात का, दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की घात, जैसे दिया हुआ आधार a है, किसी दी हुई संख्या m है, m का घात n है, तो वही दिया है, दी हुई संख्या की घात का लघुगणक उस घात तथा समान आधार पर उक्त संख्या के लघुगणक के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये दे रखा है, log m बेस a के पावर n है, log m के पावर n बेस a है, बराबर क्या हो जाएगा, ये n आगे चलाएगा, n आगे चलाएगा, n log m बेस a। जैसे ये दे रखा है, मान चलिए एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, log 5 की पावर 3, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका बेस हमेशा क्या होता है, 10 होता है। एक चीज और भी जान लीजिए, जैसे अगर log 5 लिखा है, log 5 लिखा है, अगर इसका बेस नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम हमेशा बेस को क्या समझते हैं, 10 समझते हैं, बेस 10 समझते हैं। अगर लिखा है तो अच्छी बात है, जैसे ये लिखा दे देगा 5 ए, अब बेस 10 नहीं होगा, अब बेस ए हो गया। अगर वो लिख दे रहा है तो अच्छी बात है, डिफाइन कर दे रहा है। अगर नहीं लिखा है तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि अगर उसका बेस नहीं लिखा है तो बेस हमेशा क्या हम मानेंगे, 10 मानेंगे। यदि यदि बेस नहीं लिखा होता है तो हमेशा आधार आधार 10 मानते हैं। क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। ठीक, यदि बेस नहीं लिखा होता है तो हमेशा आधार क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। तो वही चीज है कि log 5 बेस
10। दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की घात का लघुगणक उस घात तथा समान आधार पर उक्त संख्या के लघुगणक के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे log 5 बेस ए यहाँ दे रखा है कि पावर 3 हो जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 आगे चलाएगा तो लिख सकते हैं 3 log 5 बेस ए। ठीक है, यहाँ ए लिखा है। अगर हम एग्जाम्पल दूसरे की बात कर लें, जैसे लिखा है ये इस तरीके से log 6 के पावर 5 और बेस कुछ नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या मानेंगे, हम इसको 10 ही मानेंगे, तो ये हम इसको ले लेंगे 5 log 6। कोई पूछे इसका बेस क्या है, तो इसका बेस 10 होगा। क्योंकि नहीं लिखा है तो हम हमेशा हमने क्या बताया है, 10 मानना है। तो वही चीज है कि जो पावर पड़ेगा पावर लाख के आगे चलाएगा और बाकी चीजें वैसी लिख दी जाएगी। ठीक है, ये नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है किसी भी आधार पर ए का लघुगणक सदैव क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी आधार पर ए का लघुगणक क्या होता है, शून्य होता है। यानी log ए का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। log ए का मान 0 होता है। log ए का मान 0 होता है, इसको याद रखिएगा। आधार कुछ भी हो उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए, किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव एक होता है। किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव एक होता है। जैसे ये लिखा है क्या, log ए और इसका आधार भी क्या है, ए है, तो इसका मान कितना होगा, 1। जैसे log ये लिखा है, log लिख दिया जाए 10, तो इसका भी आधार अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 10 ही समझेंगे। इसका मान कितना होता है, 1। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा। जैसे log 5 के पावर यानी log 5 बेस 5 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी जैसे ये दे रखा है log 5 और बेस 5 दे रखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर log दे रखा है 7 और यहाँ बेस भी 7 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन log 1 की वैल्यू 0 होती है। बेस कुछ भी हो, चाहे ऐसे भी हो, log 1 बेस 10 है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक, ये चीज होगी। जैसे अगर हम बात कर लें इसको सिद्ध करने के लिए, तो देखिए लाग क्या कर रहे हैं, ये 10 तो है ही, बेस 10 है ही, और log 1 ये 1 है। तो अगर हम किसी के पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम 10 के पावर 0 रख सकते हैं। यानी एक लाने के लिए हम 10 के पावर 0 रख सकते हैं ना। किसी के पावर 0 उसका मान 1 होता है, 10 के पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उसी प्रकार हम इस 1 की जगह क्या रख दिए, 10 के पावर 0। अब यहाँ पे रूल नंबर 5वें से देखिए, अगर लाग दोनों बेस और जो पावर है दोनों समान है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का मान कितना, 1 हो जाएगा। 1 के पावर 0, अब किसी के पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल 1 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वही चीज है कि किसी के पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, किसी के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना होगा कि log 1 का जो मान होता है वो किसी के भी पावर रहे, वो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सॉरी, नियम नंबर 5 हमने बता दिया। अब एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है कि आधार 10 के सापेक्ष लघुगणक, इसको ध्यान रखिएगा। समस्त संख्याओं को लिखने का आधार 10 होता है। जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके लिखने का आधार 10 होता है। अतः विभिन्न संख्याओं का लघुगणक 10 के आधार पर ज्ञात किया जाता है, जिसे सामान्य लघुगणक कहते हैं। ये तो बात रही हुई 10 की, कि अगर नहीं लिखा है तब भी हम उसका क्या आधार क्या समझेंगे,
10 समझेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो उस आधार को हम क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। जैसा कि ऊपर भी कहा गया है कि अगर आधार 10 लिखा है तो सही है, और नहीं लिखा है तब भी हम उसको 10 मानेंगे। और अगर आधार दूसरा कुछ होगा तो वो लिख देगा। जैसा कि अभी बता दिए ना, जैसे log 5 बेस ए, log 5 बेस ए। अब यहाँ बेस क्या है, ए है, अब ना कि बेस 10 है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ का जो बेस है वो क्या है, ए है। अब यहाँ बेस 10 नहीं होगा। अगर केवल log 5 लिख दिया जाए और यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा जाए तो इसका बेस क्या माना जाएगा, इसका जो बेस माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा, है ना। इसका बेस क्या मान लिया जाएगा, 10 मान लिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। इसका जो बेस माना जाएगा वो 10 मान लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला अब देखते हैं आगे क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। जितने भी रूल्स थे रूल बता दिए गए हैं। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, एक में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि क्या प्रश्न दे रखा है। ठीक, चलिए। प्रश्न यही कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न 1 कह रहा है, ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है कि log 10 बेस ए का मान क्या होगा। log 10 बेस ए का मान क्या होगा। तो इसको देखिए हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। log 10 बेस, log ए बेस 10, सॉरी, log ए, इसको हम पढ़ेंगे log 1 बेस 10। क्या पढ़ेंगे, log 1 बेस 10 बराबर, इसका जब मान निकालना चाहेंगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। log 10 और 1 है, अगर 1 है तो किसी 10 के पावर का हम जीरो कर दें इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर जीरो। क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर जीरो। अब लाख 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 लाख क्या हो गई ये, 1 लॉग 1 हो गई। 1 की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये जो log 1 की पावर जीरो, इसका मान कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और बेस क्या है, बेस 10 ही है। तो बेस जब 10 है तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। यानी कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं इसको कि log 10 और 1 की जो वैल्यू है, इसी मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक, log 1 का मान जीरो होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए जैसे log 1 की पावर जीरो है तो log किसी की पावर जीरो, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो log 1 हो गया। अब log 1 हो गया, फिर से ये आया तो log 1 का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ये log 10 बेस ए, log ए 1 बेस 10 का मान पूछ रहा है। तो ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है log 1296 बेस 6 का मान ज्ञात कीजिए। 1296 दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। बेस क्या है, 6 है। देखिए ऐसे सवालों को हम पहचानने के लिए ये बताएं, अगर यहाँ बेस 6 है तो इसका भी जो पावर होगा वो 6 के रूल में आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो 1296 है ये 6 का गुणनखंड होगा, अवश्य होगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 6 छाके 36, छक्का 216, और 216 छक्का गुणा कर लीजिए। 216 छक्का, 6 छक्का 36 का 6, 6 का 6 3 9, 6 दूनी 12, 1200 आया कितना, 96। यानी कितना, हम 6 के पावर 4 लिख सकते हैं। इस 1296 को 6 के पावर 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमने बताया पहचानने के लिए भी कि बेस से हमको क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ भी 6 के पावर ही होगा। अब कुछ भी हो पावर, तो 6 के पावर कितना, 4 हो गया। कितना हो गया, 6 के पावर 4। तो अब रूल नंबर आपका देखिए, रूल नंबर कौन सा लग जाएगा, रूल नंबर ये वाला लग जाएगा। रूल नंबर 3 हो जाएगा कि जो पावर होता है वो आगे चला आता है, तो ये एन आगे चलाएगा। यानी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 कहाँ हो जाएगा, आगे चलाएगा। तो 4 हो गया, 4 लाग 6 के पावर लाग 6 बेस 6। तो इसका लाग 6 बेस 6 का मान कितना हो जाएगा,
एक हो जाएगा। तो 4 इंटू कितना हो गया, एक हो गया। तो कितना हो गया, 4 1 का 4। जब बेस और पावर दोनों बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, लाग उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उस लाग की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इसका मान लाग 1296 बेस 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 2017 के सेकंड फेज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरीके से प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कुछ और भी प्रश्न हम दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है कि जिससे कि आपको फालतू की चीजें ना पढ़ना पड़े और बिल्कुल आप करेक्ट बेस में पढ़ लें। और जो भी रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आता है, बनता है। ठीक है, तो इतना आप देख लीजिए, नियम को देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा। और जो हमने अध्याय 5 छोड़ रखा है उसके बारे में आपका क्या विचार है, वो कमेंट के थ्रू अवश्य दीजिएगा। क्या हमको पढ़ाने की जरूरत है या फिर आप स्वयं पढ़ लेंगे। अगर आप स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कमेंट करिएगा, श्योर है कि उसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक मीन्स लाइक जो भी है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।